नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। मैं नंद किशोर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नंद किशोर अकेडमी पे। तो गाइस, आज की क्लास में जानेंगे सबसे पहले कि आज आपको जो इस चैनल पर वीडियो मिल रही है वो एकदम बिल्कुल नई चैनल है, ठीक है। नंद किशोर अकेडमी जो क्या करती है, जो आपको क्या करवाती है, पढ़ाती है, ठीक है ना, हिंदी, ठीक है ना। तो आज सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा इस चैनल पर। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई इस चैनल पर होगी और पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले ध्यान देंगे, आज हम कक्षा 12 का हिंदी 100 नंबर का जो सिलेबस है यानी कि पाठ्यक्रम है और उसका पैटर्न यानी कि नमूना को जानेंगे कि किस प्रकार से, और उसके बाद इसी बेसिस पे कल से हम लोग लगातार पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए देखेंगे सबसे पहले, और उससे पहले चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या है, हिंदी यानी कि देखिए वर्ग 12वीं का पूर्ण पाठ्यक्रम एवं नमूना, वर्ग 12वीं का पूर्ण पाठ्यक्रम एवं नमूना यानी कि पूर्ण पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस एवं नमूना, नमूना का मतलब होता है पैटर्न, जिसको आप लोग समझते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम हिंदी प्रदेश के हो करके भी हम लोग हिंदी को बहुत कम समझते हैं, हम लोग इंग्लिश ज्यादा समझते हैं, लेकिन हमको हिंदी के ऊपर भी रुझान है क्योंकि हमारा हिंदी 100 मार्क्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि हिंदी में 100 नंबर में से 90, 95, 96, 98, 100 में 100 लाना बेहद जरूरी है। और खास करके हम हिंदी प्रदेश यानी कि हम भारतवासियों के लिए हिंदी है, हमारा गौरव हिंदी है, हम हिंदुस्तानी हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले हिंदी 100 मार्क्स 2023 से 24 में जो भी बच्चे या जो भी हमारे छोटे भाई एवं बहन एग्जाम देना चाहेंगे वो हमारे इस चैनल पे प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो हिंदी का सिलेबस 100 मार्क्स है, ठीक है, 100 मार्क्स। तो इसमें क्या होता है कि 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है आपका व्याकरण, क्या है, व्याकरण, और दूसरा है आपका किताब, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ग्रामर, और दूसरा को बुक बोलते हैं, ठीक है ना। तो बुक, तो सबसे पहले व्याकरण को जानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि व्याकरण का थोड़ा सा पोर्शन लंबा है, थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, ठीक है। लेकिन बुक क्या है, ठीक है, बुक भी है लेकिन व्याकरण ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप लोग का सबसे पहला आता है वर्ण। क्या आता है? वर्ण। वर्ण आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्ण कोई ऐसा नहीं कि जिसने नहीं पढ़ा। सबसे पहला आता है वर्ण, उसके बाद शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, लिंग, अलंकार, रस, छंद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, पत्र लेखन एवं संक्षेपण। ये क्या है? आपका व्याकरण का हिस्सा है, व्याकरण का भाग है। और देखिए किताब को जानेंगे तो किताब जो है हमारे 3 भागों में बटा हुआ है। यानी कि पहला गद्य खंड, गद्य खंड में कितना अध्याय है? तो इसमें 13 चैप्टर है, 13 अध्याय है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका काव्य खंड या पद्य खंड, काव्य खंड या पद्य खंड में भी कितना है? 13 अध्याय है। और तीसरा भाग है आपका प्रतिपूर्ति, जिसमें क्या है? 13, जिसमें आपका आता है रस्सी का टुकड़ा, पेशिगी, और एक आता है सर क्लर्क की मौत। तो क्लर्क की मौत 30, ठीक है। तो ये प्रतिपूर्ति। और गद्य खंड यानी कि एक कहानी टाइप का है, और एक काव्य खंड कविता, दोहा, चौपाई यानी कि सूफी उफी जो भी कवि हुए, जैसे कालिदास, रसखान, ठीक है ना, कबीरदास, ठीक है ना। तो इनका सूफी उफी है या फिर दोहा, चौपाई, इस तरह का। अब देखेंगे सबसे पहले यहां तक कि आपका क्या होता है, सिलेबस इतना ही है, जिसमें क्या होता है कि आपका 50 और 50 और 10 5 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, 10 5 मार्क्स, सॉरी 10 5 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं। यानी कि ये 55 हो सकते हैं, ये 45 हो सकते हैं,
या ए 55 या 60 हो सकते हैं और ए 40 हो सकते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग और इसका यानी कि जो चीज हम बता रहे हैं, जो आपको सिलेबस समझा रहे हैं, इसका पढ़ाई हम खुद कराने वाले हैं, ठीक है ना, आप लोग को, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम लोग बुक को देखेंगे और उसके बाद ग्रामर, ठीक है ना, या फिर जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा भी, यानी कि आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर ये टॉपिक चाहिए, ग्रामर का ये टॉपिक चाहिए, ये बुक चाहिए, बुक का ये अध्याय चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो जो भी आप बोलेंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे। अब चलिए, और ऐसे खास करके लाइन बाय लाइन यानी कि सीरियल चलने से, यानी कि सीरियली ढंग से चलते जाएंगे। अब देखिए पैटर्न को जानेंगे, ठीक है। तो पैटर्न हमारा कितना होता है, तो पैटर्न यानी कि नमूना हिंदी कितना मार्क्स का पूछता है, तो 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क्स में देखिए 100 नंबर, तो 100 नंबर में आपका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव हो जाता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव, ठीक है। तो यानी कि 50 नंबर में हम लोग को पता है कि 100 ऑब्जेक्टिव करता है। कितना ऑब्जेक्टिव करता है, 100 ऑब्जेक्टिव करता है, यानी कि ये 100 ऑब्जेक्टिव है। 100 को में कितना को बनाना रहता है, तो 50 को सॉल्व करना रहता है, यानी कि बनाना होता है। और देखिए ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ऑब्जेक्टिव इसमें यानी कि किताब से भी पूछेंगे और व्याकरण से भी पूछेंगे, किताब से भी पूछेंगे और व्याकरण से भी पूछेंगे। लेकिन अब जो सब्जेक्टिव का बात हुआ था, ऑब्जेक्टिव आप लोग समझते हैं, और सब्जेक्टिव में आपका सबसे पहला क्वेश्चन करता है निबंध। निबंध जो कि 8 मार्क्स का होता है, 8 नंबर का। दूसरा हो गया सप्रसंग व्याख्या करना, यानी कि 4 नंबर का 2 पूछता है, जिसमें देखिए निबंध में 6 क्वेश्चन आता है, 6 में 1 बनाना होता है, और सप्रसंग व्याख्या में टोटल 4 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 2 क्वेश्चन बनाना रहता है और 1 प्रश्न 4 नंबर का होता है। अब देखिए पत्र लेखन, तो पत्र लेखन में 2 प्रश्न होते हैं, जिनमें से एक को बनाना होता है, जो आपका 5 नंबर का एक होता है, ठीक है ना। पत्र लेखन हो गया। या फिर अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि आपको किताब से लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न। अब 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे तो कितना करेगा, तो लघुत्तरीय प्रश्न करेगा 5 प्रश्न करेगा। 10 प्रश्न रहेंगे जिसमें से आपको 5 बनाने होते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको 6 करेंगे, 6 में से 3 बनाना होता है, और एक प्रश्न 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो टोटल हो गया 15, और इधर हो गया 4 नंबर का संक्षेपण, तो टोटल इधर हो जाते हैं 50 और इधर 50, आपका 100। अब यहां तक किन्हीं को कोई प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कत होगा या परेशानी तो आप कमेंट में कमेंट करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और रेगुलर हिंदी आपको इस चैनल पर कक्षा 12th का हिंदी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, और बायोलॉजी, और कोई, ठीक है ना। तो यानी कि और धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि और आपको नए नए सब्जेक्ट, यानी कि पूरा सब्जेक्ट इस चैनल पे पढ़ाया जाए। तो आप लोग तब तक कि हमारे साथ हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में पहले हिंदी को लेकर आएंगे, और उसके बाद फिर हम इंग्लिश का सिलेबस का, यानी कि इंग्लिश का पाठ्यक्रम को जानेंगे। उसके बाद बायोलॉजी को धीरे धीरे करके हम लोग एक वीडियो, 2 वीडियो रोज करके आपके चैनल पे आएगा, और अपने दोस्तों के पास हर हाल में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, नोट करना होगा, जिन विद्यार्थियों को नोट कर लेंगे।